हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं विवेक SBI PO 2022 बैच ऑल इंडिया रैंक 349। तो चलिए आज बातें करते हैं कि SBI क्लरिकल का जो प्रीलिम्स हो चुका है, तो अब उसकी मेंस के बारे में बात करते हैं कि मेंस की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप एक सटीक तरीके से एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कि ताकि आप SBI क्लरिकल का जो मेंस है वो भी क्लियर कर सकें और फाइनल जॉब ले सकें। ठीक है, तो आज बातें करते हैं एकदम एग्जैक्ट कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। जैसा कि एक्सपेक्टेड मेंस का डेट है, जैसा कि आकाश यादव सर ने बोला है कि 25 फरवरी को होगी। हाँ, तो जैसा कि मुझे भी उनका तो प्रेडिक्शन सही होता है। हाँ, तो वो मान के आप चल सकते हैं। हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि 12 जनवरी को लास्ट हुआ है SBI क्लर्क का प्रीलिम्स। तो वहाँ से 15 दिन का आप गैप ले लें तो अराउंड 29 या 30 जनवरी के आसपास आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट आ सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये 15 से 16 दिन के गैप में आ जाते हैं रिजल्ट। तो 30 तारीख के अराउंड आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट आ जाएंगे और वहाँ से आपको 16-17 दिन फिर मेंस का देता है गैप। तो प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के एग्ज़ाम, इन बीच में आपको ज़्यादा दिन का टाइम नहीं देता, 16-17 दिन का ही टाइम देता है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम और मेंस के एग्ज़ाम के बीच में 1 महीने का गैप होता है। ठीक है, तो अभी से कितना भी 40 दिन या जो भी हो, आपको वो लेके नहीं चलना, वो एग्जैक्ट डेट नहीं है। आपको 30 दिन लेके चलना है कि अभी से आपके पास 30 दिन का टाइम है, तो 30 दिन में कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि आप सब अपनी जो प्रिपरेशन है मेंस की, वो एक मेंस की फुल मॉक टेस्ट लगाकर स्टार्ट कीजिए, एकदम फ्रेश रिफ्रेश। ठीक है, मेंस का एक बैठकर आराम से फुल मॉक दीजिए और उसके बाद उस मॉक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। हर एक सेक्शन में जाकर, मैथ सेक्शन में जाकर उसके मैथ के हर एक टाइप के क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। रीजनिंग में जाकर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इंग्लिश सेक्शन में जाकर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए कि मैथ सेक्शन में किस किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये देखने के साथ हमें ये भी डिसाइड करना होगा आप सबको कि मैथ सेक्शन में जब आप देखेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी समय आपको ये भी कंसीडर करना होगा कि आपको मेंस में किस किस टाइप के क्वेश्चन को सेलेक्ट करके सॉल्व करने हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ने हैं। ठीक है, तो ऐसे करके मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, तीनों सेक्शन में आपको देखने हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ने हैं। ठीक है, तो ये मेंस का फंडा होता है, आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता। हाँ, और अगर आप गलत क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए तो आप फंस के अपने मेंस का एग्जाम खराब कर लेते हैं। तो यही तो गलती नहीं होना है ना, नहीं करना है, ताकि अब ये गलती कैसे नहीं होगी। आप जितना ज़्यादा मॉक लगाएंगे, मॉक का इवन जितने अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करने हैं और उनको सॉल्व करने हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उतना अच्छा आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, मैं मेंस कैसे अटेम्प्ट करना है उसे भी मैंने अर्लियर वीडियो में बता रखा है कि आपको क्या करना है कि जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो आपको मेन जैसे मैथ सेक्शन में गए तो आपको मैथ सेक्शन का सारा क्वेश्चन को पहले देख लेना है, सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। और देखने के दौरान सारे जो भी आपको इजी लगे बनाने वाले, सॉल्व करने लायक क्वेश्चन, सबको मार्क कर लेने हैं और सारे एंड तक देख लेने हैं। 2-3 मिनट वेस्ट कर लो, टाइम आपको लगेगा कि वेस्ट हो रहा है, सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन होने दो वेस्ट, वो आप बहुत आगे निकल रहे हो औरों से। फिर मार्क करने के बाद सब देख लिए, उसके बाद आओ आपस में और मार्क किए हुए क्वेश्चन को उठाओ और बनाना स्टार्ट करो। ऐसे ही आपको मैथ, रीजनिंग में सब में करना है। इंग्लिश में आप बना सकते हैं कि जैसे दिखा आपको इजी बनाते चले सीरियल वाइज। ठीक है, और जीए में तो आप बना ही सकते हैं। तो ऐसे कीजिए कि आप मेंस से स्टार्ट कीजिए, मेंस के मॉक से मॉक लगाइए, उसे अच्छे से एनालिसिस कीजिए। हाँ, और मेंस का मॉक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो वीक में 2 मेंस का मॉक लगाना है। ठीक है, 3-3 दिन पे। ठीक है, हाँ, और एक चीज मैं एक और बोलूंगा कि कई बार आप देंगे मेंस का फुल मॉक, बहुत कम मार्क्स आएंगे, उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप एक काम और कर सकते हैं कि सपोज आप वीक में 1-2 मेंस का मॉक लगा रहे हैं, तो एक मॉक को आप फुल बैठ के ऑनेस्टली दीजिए
और उसके बाद उसे एनालिसिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। उसके बाद जो दूसरा मॉक है उसे आप सबमिट करके और सॉल्व कीजिए, देखिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उससे आपका टाइम भी बचेगा। तो ऐसे करके आपको वीक में क्या करने हैं कि एक मॉक को बैठकर ऑनेस्टली पूरा देना है और एक मॉक को सबमिट करके सॉल्व करने हैं सारे, ठीक है। तो ऐसे अल्टरनेटिव वे में आपको के मॉक को अटेम्प्ट करने हैं और ऐसे करके अभी से आपको मॉक देने हैं। तो ऐसे आपको अल्टरनेटिव वे में मेंस का मॉक अटेम्प्ट करने हैं और अच्छे से एनालिसिस करने हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करूं इंग्लिश की, तो आपकी जो डेली की रूटीन है, जैसे आप इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, वर्ड मीनिंग्स लिख रहे हैं, वो डेली के 1 से 2 घंटा मॉर्निंग में देने हैं, तो आप वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज बात आती है करंट अफेयर की, तो वो कहाँ से कैसे करनी है। तो करंट अफेयर तो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये 4 महीने के करने हैं और फरवरी के जो रिमेनिंग होंगे वो करने हैं। तो अक्टूबर से पहले का आप ना करें, इस 4 महीने का ही आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कर लें मैक्सिमम टाइम, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इस 4 महीने से 90% क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये है। तो ये कहाँ से करने हैं, तो आप देख लो, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे पीडीएफ पिन किया हुआ हूँ। आप पे एक अपरिचित का पीडीएफ आता है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं मंथली, ठीक है, 4 महीने का कर लें। और स्टडी आईक्यू का बैंकिंग अवेयरनेस आता है, 15 डेज का 2 पीडीएफ आता है, वहाँ से आप वो कर लें। और साथ में आप क्लाउड अफेयर्स का बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स का आता है, वहाँ से आप आरबीआई न्यूज़ वगैरह कर लें, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट वगैरह कर लें। और फिर प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी क्विजेस देते रहें, ठीक है, जैसे मॉली बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक, जो भी मेंस हो, आप जो भी मॉक हो आपके पास, वहाँ पे उस मॉक्स में आपके करंट अफेयर्स के मंथली एमसीक्यूज होंगे, तो वो आप क्विज होंगे मंथली एमसीक्यूज के, तो वो आप देते रहो करंट अफेयर्स के, तो उससे भी रिविजन होते रहेंगे। तो ये आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करें करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो 3 दिन में आपको 1 महीने का करंट अफेयर रिवीजन कर लेनी है, जो मैं बता रहा हूँ। उस पीडीएफ से आप आ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। आप वहां से 4 महीने का अच्छे से मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कम सोर्स फॉलो कीजिए, बट मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए, और ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और 3 दिन में एक बार आप खत्म कर लीजिए 1 मंथ का करंट अफेयर, और ऐसे करके 4 महीने का आप 12, 3 चौका 12, 12 दिन होते हैं, 15 दिन ले लीजिए, 15 दिन में आप खत्म कीजिए, फिर से नेक्स्ट टाइम रिवीजन कर लीजिए। ऐसे करके 3 से 4 बार जितना आप कर सके मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए, डेफिनेटली सारा कवर हो जाएगा, आप हम पे विश्वास कीजिए। तो ऐसे आपको करने हैं, ठीक है। हाँ, और लास्ट सबसे मेन चीज मैं ये बोलूंगा कि जिनका प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं हुआ है और जिनका अच्छा हुआ है, सबको प्रिपरेशन करनी है, किसी को भी नहीं छोड़नी है। क्योंकि आप जिनकी अगर खराब गई है एग्जाम, आप कब मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, कब टाइम आएगा, कब आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी, तब आप मेंस की करेंगे। फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, फिर आपकी प्रीलिम्स निकल जाएगी, आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे अच्छे से, कम टाइम में आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। तो सबको ही अभी से स्टार्ट करें, आप सबकी प्रिपरेशन मेंस की हो चुकी होगी, और जब भी जिस टाइम भी आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम क्लियर होंगे ना, डेफिनेटली फर्स्ट टाइम में आप मेंस क्लियर करेंगे और फाइनल जॉब लेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कोई भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये कहूंगा जिनका खराब गया है या अच्छा गया है, सबको अभी से मेंस की एकदम फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करनी है। एकदम फुल डेडिकेशन के साथ आप सबको ये सोचना है कि हमारा मेंस का एग्जाम होने वाला है और प्रीलिम्स का क्लियर होगा हमारा, ठीक है। और सबको फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करनी है। तो ये स्ट्रैटेजी के साथ आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और आप सब बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हो, एकदम सबका सिलेक्शन होगा, हाँ ठीक ना। तो एकदम सोचने और डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग भी नए हो, और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लें मेरे टेलीग्राम चैनल को, और हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का भी मैं लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से भी आप हमसे इंस्टा पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो भी आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, और हमारे टेलीग्राम चैनल में आप अपने क्वेरीज को रख सकते हैं। आप आपके हर क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, इस स्टडी के साथ आप पढ़ते रहिए। हाँ, और एक चीज़ और बोलूँगा कि कई लोग ये सोचते हैं ना कि
टाइम की कितना घंटा पढ़ना चाहिए। घंटा सोचकर नहीं पढ़ा जाता। मैं तो नहीं पढ़ता था, मैं एम लेकर पढ़ता था कि मैं आज इस पीडीएफ को उठाया हूँ या इस मॉक को उठाया हूँ, आज मुझे इतना पढ़ लेना है, चाहे मुझे मैं वो 4 घंटे में पढ़ लूँ या 8 घंटे में पढ़ूँ। तो डेली के टारगेट क्वांटिटी वाइज टारगेट बनाता था कि इसको इतना क्वांटिटी को खत्म कर लेना है, घंटे वाइज टारगेट नहीं बनाता था। तो घंटे वाली टारगेट आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे और फुल ऑनेस्टी के साथ आप नहीं कर पाएंगे। तो आप क्वांटिटी वाला टारगेट बनाइए, आवर वाला नहीं, ठीक ना। तो ऐसे आप फॉलो कीजिए, डेफिनेटली अभी से आपके 8 मेंस का मॉक हो जाने चाहिए। अल्टरनेटिव वे में वीक में एक ऑनेस्टी के साथ बैठ कर देना और एक सबमिट करके देना है। दूसरी चीज कि आपको 4 मंथ के अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के करंट अफेयर अच्छे से रिवीजन कर लेने हैं और बैंकिंग अवेयरनेस। तीसरी चीज कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग अभी से कंटिन्यूसली करते रहनी है, ठीक है। और चौथी चीज कि आपको मेंस के हर एक मॉक को अच्छे से देखनी है, हर एक क्वेश्चन को कि कैसे कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कौन से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और कौन से क्वेश्चन को मार्क करके रखते हैं। और अटेम्प्ट करने का भी तरीका जो मैं बताया हूँ, तो उस तरीके को आप जब मॉक देंगे ना तो वहां पे आप देखिएगा अटेम्प्ट करके, उस तरीके से आपको बेनिफिट जरूर आएगा और वैसे आप मेंस में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही है कि ऐसे आप अटेम्प्ट कीजिए और मेहनत कीजिए, आप सबका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। और फॉर upcoming latest updates and for further guidance you may connect with me on multiple sites like YouTube channel and Telegram channel and Instagram. ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहिए, आप सबको सक्सेस एक दिन मिलेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।